ये हैं जिंद के डॉक्टर कृष्णा शर्मा, जिन्होंने हरियाणा प्रशासन को शिकायत लिखी कि झज्जर के एक ही सेंटर से 8 छात्रों के पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। मामला गड़बड़ है। इसका शक इस बात से भी होता है कि उसी परीक्षा केंद्र में छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। 720 में से 720 जो पहले किसी बार एक या दो मैक्सिमम 3 बच्चों के आते थे, इस बार 70 बच्चों के आ रहे हैं वो भी सिलेक्टेड सेंटर से। कुछ चिन्हित केंद्र हैं, उन्हीं पे सभी बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और उन्हीं के सेंटर्स के ऊपर 719 और 18 नंबर भी आ रहे हैं, जो कि अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं थे। और जल्दबाजी में एनटीए उनको लिए एक जवाब देती है कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि ग्रेस मार्क के लिए ना तो ऑथराइज्ड एजेंसी है और ना ही उसने कोई फार्मूला क्रिएट किया था, ना कोई कमेटी बनाई थी, ना कोई एजेंसी बनाई थी, किसी को एक इनवाइट नहीं की थी प्रॉब्लम से किसी और सेंटर से। उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं सिलेक्टेड सेंटर पे, सिलेक्टेड बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। पेपर लेट भी उन्हीं सेंटर पे हो रहा है जहाँ पर से टॉपर्स आ रहे हैं, ग्रेस मार्क भी उन्हीं को दी जा रही है जहाँ पे टॉपर्स है। कुछ सारी प्रॉब्लम्स एक कुछ ही सेंटर्स पे। आप सेकंड अटेम्प्ट में किया है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप जैसे पता नहीं कितने लाखों बच्चे हैं, उनका भी करियर इस टाइम पे स्टेक पे है। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है अब हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा। पीड़ित लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। जो ये इसमें पेपर लीकेज भी मामले में आया था, उसमें भी बारे में एनटीए ने कोई नहीं लिया। ग्रेस मार्क दिए, उस बारे में कुछ नहीं किया। रिजल्ट पहले निकाल रही है, उस बारे में कुछ नहीं किया। ये मशरूम ऑफ टॉपर्स आ रहे हैं, उस बारे में कुछ नहीं किया। हम सारे के सारे सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर। ये लड़ाई आखिर दम तक लड़ेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। ग्रेस मार्क्स मिलने और थोक में टॉपर्स बनने के कारण जिन छात्रों ने ईमानदारी से इस परीक्षा की तैयारी की थी वो भी नाराज हैं, क्योंकि अब उनकी रैंक काफी नीचे हो गई है। कुछ की मांग है कि परीक्षाएं दोबारा करवाई जाएं। नीट 2024 में मेरे 640 मार्क्स आए हैं और मेरी रैंक 39,000 के अराउंड है। पिछले साल के से देखा जाए मेरी रैंक 10,000 के अराउंड आनी चाहिए। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। मुझे पता चला है कि हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चों के 720 आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी एक ही सेंटर में टॉपर बैठे हों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। और एनटीए ने ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं हज़ारों बच्चों को। इसका कोई प्रोविज़न भी नहीं था कि एनटीए मतलब किस हिसाब से दिए एनटीए ने ग्रेस मार्क्स। तो मैं बस सरकार से यही चाहूँगा कि रीनीट होना चाहिए। मेरे इस साल नीट में 610 मार्क्स है और मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 69,000 के अराउंड है, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और मैं अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी। और एनटीए ने इस साल बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए टाइम लॉस के लिए, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और बहुत सारे बच्चों के एक ही सेंटर से AIR1 आना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम सबको रीनीट चाहिए और मतलब ग्रेस मार्क्स के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखना है कि सरकार और अदालत इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करती है। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होता तब तक प्रभावित छात्र और उनके अभिभावकों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह चीना की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।